आई थिंक सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली इज द ओनली कैंसर विच इज प्रिवेंटेबल इन द केस कि आप वैक्सीन लेके बिफोर दैट इन्फेक्शन बिकम्स कैंसर यू कैन स्टॉप इट. द HPV वैक्सीन आइडियल एज ग्रुप इज एक्चुअली 9 to 14 years of age. So it should, why is it not advertised, or I think government should do something about it. I totally think so. और अगर मैं 10 औरतों का सोनोग्राफी करूंगी रैंडमली तो उसमें से 7 औरतों को फाइब्रॉइड निकलेगा. Male wouldn't accept because actually male symptoms come much later. आज हमारे साथ है डॉक्टर मैत्री अथवले, अ गायनेकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस एपिसोड में बात करी है फीमेल हेल्थ और वेलनेस के बारे में. सो लेट्स डाइव राइट इन. हाय मैत्री. हाय. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक्स फॉर हैविंग मी. You're welcome. Since you have started practicing, what are the changes you have seen in this health industry, especially in India? I think the top change is that preventive healthcare is taking the focus. मतलब पहले कैसे रहता था, something is really gone wrong, only then they would come up to us to seek attention. डॉक्टर्स के पास जाना मतलब ऐसा एकदम end reach हो गया है, अब कहीं और से कोई help नहीं है तब. Now I'm seeing more and more women, whether it's sexual health screening, whether it's pap smears, whether it's the HPV vaccine. Again, I think huge role of social media, YouTube, all of these things for the HPV vaccine. But I think all of this preventive healthcare, even PCO. पहले मेरे पास ऐसे पेशेंट आते थे कि मतलब हाँ 3-4 साल से पीरियड नहीं आ रहा है रेगुलर, 3-3 महीने में आता है लेकिन आ जाता है, अपने आप से हो जाता है, लेकिन अभी बेबी करना है तो अभी वी वांट टू सीक ट्रीटमेंट. तो कैसा है, ऑब्वियसली ये PCO का वन ऑफ द मेनी मैनिफेस्टेशंस है. लेकिन जब यू आर ऑलरेडी मैरिड, नाउ यू वांट अ चाइल्ड, अभी मैं इसको क्या, आई मीन आई कैन नॉट गिव यू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नाउ व्हेन 10 people are telling you that you need to conceive. So I feel like nowadays women come to me at the age of 26-27 saying my periods are irregular, maybe I have PCO, what should I do about it. Right. तो जब अपने टाइम से सब होना रहता है तो यू कैन डू मच बेटर. अभी मैं किसी को बोलूँ कि नहीं आपको स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस करने हैं, रात को 8 घंटा सोना है, मैदा कम करना है, जब कोई तुमको प्रेशर कर रहा है टू हैव अ बेबी एंड यू आर ट्राइंग टू लूज वेट विद दैट स्ट्रेस, यू आर नेवर गोइंग टू लूज वेट. सो आई थिंक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत अभी थैंक्स टू सोशल मीडिया आई थिंक it's really come to the forefront. Also, like I said, pap smears. My mother's generation, for example, there was no concept के pap smear कराना है. Yeah, right. And still also the people who actually do it is very less. Yeah, very less. Yes. But now I'm seeing like young girls telling their mothers yeah. कि मैंने ऐसा सुना कि 3-3 साल में करना रहता है, आपने तो वैक्सीन भी नहीं लिया है, आप एटलीस्ट करा लो. So तब कैसे रहता था कि एक ऐसी बहुत बुढ़ी आंटी आएगी, 60-70 years old, and then she'll be bleeding really a lot, having foul smelling discharge, kidneys have shut down, organs have shut down, she has no clue what is wrong with her. And then like she really fumbles into the doctor's clinic and we're like it's last stage of cervical cancer. So I mean cervical cancer is the top leading cause of death among Indian women in cancers, right? It is even higher than breast cancer. Yes. But we never talk about it. I mean for so many years cervical cancer has killed millions and millions of women, primarily विलेजेस में, जहाँ पे ज़्यादा एक एज के बाद डॉक्टर के पास जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. नहीं, एक्चुअली मैं आपको सरप्राइज होगे कि कोई भी स्टेज पे वहाँ डॉक्टर के पास जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है. इनफैक्ट दे क्रिटिसाइज लाइक व्हाट इज दिस एवरी मंथ नाउ गर्ल्स वांट टू गो टू डॉक्टर एंड शो वेल इन द प्रेगनेंसी पीरियड कि हम तो, एंड दे टच देम एंड एवरी टाइम उसकी वजह से होता है और क्या, एंड दे टेक सो मच मेडिसिन उसकी वजह से, मीन्स दे हैव देयर ओन कंसेप्शन कि बच्चे के ऊपर एक लेयर हो जाती है आजकल. हमारे टाइम पे तो ये सब नेचुरली होता था, लेकिन आपका टाइम गया. इट्स लाइक एवरीथिंग देयर इज गोइंग टू बी चेंज ऑलवेज. इट्स लाइक सेइंग आई वांट टू लुक द सेम वे आई लुक्ड व्हेन आई वाज 15. ऐसा नहीं होता है. थिंग्स आर इवॉल्विंग, आवर फूड इज डिफरेंट, आवर लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, आवर होल सोशो इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल लाइफ इज डिफरेंट. सो नाउ देयर इज नॉट गोइंग टू बी द सेम काइंड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट वाज एक्सेसिबल मेनी जनरेशंस बैक. तब सब कुछ आसानी से होता था क्योंकि तब ये सारी लाइफस्टाइल इलनेसेस आई नहीं थी. all of these metabolic illnesses that we have, diabetes है, blood pressure है, PCOS है, ये सब तब नहीं था. अब है तो अब उससे ट्रीट करना पड़ेगा. So यही है वो preventive health care का बात कि now more and more people are aware that
ये समझो डायबिटीज़ है तो ये क्योर नहीं होगा तो मुझे इसे मैनेज करना होगा, या PCOS है ये भी क्योर नहीं होगा तो मुझे, अगर मैं शादी करने से पहले ही मेरे पीरियड्स को नेचुरली रेगुलराइज कर लूँ, थोड़ा वजन को घटाने की कोशिश करूँ, एक्सरसाइज करूँ, तो शायद आगे चल के मुझे आसानी No, होगी। nowadays girls, young girls, really young girls, they put their foot down to your parents कि अरे मुझे PCOS है, मुझे दिखाओ. That's true. And they're That's like true. कुछ नहीं है, don't have Yeah. this, don't have They'll be that. like, हाँ पहले के 2-3 साल पीरियड रेगुलर होते हैं, but the young girl will be like, नहीं मैंने सुना है, In fact, girls are gifting their mother packages of this all the scan and everything. Ki, That's no, so wonderful. Yeah, I That's got to know one of my that's what I'm saying, that now I get so many girls in, like, not girls, women in their 30s who are bringing their 60-year-old, 50-year-old, 8-year-old women, mothers who have some kind of vaginal bleeding कि इनका स्कैन करा लो, अच्छा postmenopausal bleeding हो रहा है तो इनका स्कैन करा लो, शायद कुछ तो गलत है, 9 out of 10 टाइम्स सब सही रहेगा, बट वो एक बार जब वो सही नहीं रहेगा, when सी कैंसर्स स्पेशली विमेन हेल्थ, मतलब जो यूट्राइन कैंसर है, जो ओवेरियन कैंसर है और जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये सारे जो जल्दी डायग्नोस करेंगे तो इसका आउटकम बहुत बेटर होता है, स्पेशली यूट्राइन कैंसर, मतलब सर्वाइकल एंड यूट्राइन कैंसर में अगर आपने उसको जल्दी कैच कर लिया तो इट्स कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल. मतलब आई थिंक सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली इज द ओनली कैंसर विच इज प्रिवेंटेबल इन द केस कि आप वैक्सीन लेके बिफोर दैट इन्फेक्शन बिकम्स कैंसर यू कैन स्टॉप इट, और वाइल द कैंसर इज इन वेरी अर्ली स्टेजेस यू कैन डू अ सर्जरी एंड यू कैन कम्प्लीटली स्टॉप इट. लेकिन एक बार ये स्टेज 3 स्टेज 4 पे चला गया, फिर देयर इज नो क्योर, फिर आप 3-4 साल में यू आर जस्ट गोइंग टू lose your life. Right. So I mean, I feel that right now we're not able to see that change, but because preventive healthcare has become so amazing, I think 15 years from now, that old auntie walking into the OPD with like foul smelling discharge, maybe that won't be there because somebody would have told her 15 years back, okay, menopause के बाद आपको bleeding नहीं होना चाहिए, या menopause के बाद आपको इस तरह से गंदा स्मेल वाला डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए. They'll just be like, नहीं कुछ नहीं, इन्फेक्शन होगा, चला जाएगा. So I think it's going to be a huge difference because we are taking steps early. And HPV vaccine is a huge part of it. I mean, if so many, like, if say 10 people are taking the vaccine today, that means 10 people can't even get cervical cancer changes. Right. Eventually. So can you explain a little how every female, not just in cities, but everywhere can get this vaccinations and how they are available? Is it available in government hospital? What are the costs? A little bit. Yes. So that's the only challenge कि ये कैंसर का वैक्सीन जो है ये बहुत महंगा है, and it's not available in our गवर्नमेंट वाला जो स्कीम रहता है, जो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहता है, उसमें नहीं है. अब क्यों नहीं है? बिकॉज वो इतना एक्सपेंसिव है. नाउ इंडियन कंपनीज हैव स्टार्टेड टू डेवलप दैट वैक्सीन, एंड इन अ कपल ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, और आई थिंक इट्स ऑलरेडी रिलीज्ड बट इट्स नॉट स्टिल पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बट इट्स अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर. नाउ हाउ इज इट डन? बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का क्या फंडा है कि देयर इज अ वायरस कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस. अब ये वही वायरस है जो हाथों के ऊपर वॉट्स करता है, ये वही वायरस है जो कैंसर भी करता है. तो इसके कुछ स्ट्रेन्स है जो ये कैंसर कॉज कर सकते हैं. नाउ बट फॉर दैट इन्फेक्शन टू बिकम कैंसर इट टेक्स 10 years. यही कैच है कि क्यों सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है. क्योंकि आप में कोई भी एनी एंड एवरी सिंगल वुमन हु एट एनी पॉइंट इन देयर लाइफ हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज गोइंग टू बी एक्सपोज टू द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. हम सबको ये वायरस हमारे बॉडी में है, लेकिन हमारे बॉडी की इम्यूनिटी उसको क्लियर ऑफ कर पाई. चलो नहीं कर पाई 1-2 साल में, तो ओवर 10 साल वो कर पाई, ताकि ये 10 साल तक हमारे अंदर नहीं रहा एंड वो इन्फेक्शन से कैंसर नहीं बन सका. सो द पॉइंट इज कि जो वैक्सीन रहेगा वो सिर्फ इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएगा. अगर आप ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो इस इन्फेक्शन को, तो फिर ये वैक्सीन कुछ नहीं कर पाएगा, विच इज वाई इट हैज टू बी टेकन अर्ली. नाउ द पॉइंट इज दैट द HPV वैक्सीन आइडियल एज ग्रुप इज एक्चुअली 9 to 14 years of age. Young girls, it's not meant for adult women like us. Oh, is it? Yes, it's actually meant. So yeah, that's why it could be preventive. Correct. Because once a woman has started her sexual life, then she may have already been exposed to the virus. Of course, even then the role of the vaccine exists because you may not have been exposed to those strains of the vaccine, and also you may not have yet gotten the infection. But the main role of this is in young girls 9 to 14 years of age. अब कौन से 9 to 14 years of age की लड़कियों की माँ ये सोचेगी कि एट सम पॉइंट ये सेक्सुअल एक्टिविटी को स्टार्ट करेगी, तो उसके पहले मुझे ये वैक्सीन देना चाहिए. दैट साउंड्स जस्ट रॉन्ग टू थिंक like that, but medically speaking, it is like then it is like polio.
Yeah, it should be like that. Yeah, so it should, why is it not advertised, or I I think- think government should do something about it. I because- totally think so. Because जब ये सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करने से पहले लिया जाए तो एक डोज भी चलेगा. नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड दैट इवन one dose is okay between 9 and 14, and it is not just for girls, it is for boys as well, because it can cause cancers in boys as well, it can cause warts in boys as well. Warts मतलब वही जो इन्फेक्शन, सेक्सुअली होते हैं, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो रहता है. तो लड़के और लड़कियों के लिए आइडियल एज ग्रुप है 9 to 14. अगर तब आप नहीं ले पाए तो एटलीस्ट बिफोर यू स्टार्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, और अगर आप तब भी नहीं ले पाए तो वेन एवर टिल द एज ऑफ 45. बट द कैच इज दैट दिस वैक्सीन ऑलमोस्ट कॉस्ट 3,000 to 4,000 per dose, so it is fairly expensive, at least the one that has 4 strains. जो एक थोड़ा सा cheaper version आता है जिसके 2 strains है जो actually young girls के लिए चलेगा. But if you started sexual activity, you need the vaccine which is almost 4,000. But I mean No, it is like 4,000 It's is worth nothing. it. Yeah, right. It is totally worth it. क्योंकि it is the top leading cancer death causing thing in this right. country. So I mean we cannot ignore it. And like you are speaking about it, and I feel that it is like a ticking clock, that Yeah. you are going to reach there some point. So That's better. what. So all the prevent it. mothers, who are like watching this, they have to know that school में ये करना चाहिए, school में ये बात करनी चाहिए. अगर school में नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद बताना चाहिए. I mean, I can proudly say my mother has given this vaccine to me when I was 14 years of age. It was not even available in India. I don't know from where she So found she is out. a doctor, I guess. No, she's not a doctor. That's what I'm Oh, trying to say. wow. That I mean, that's what I'm saying. That if you have awareness, so many things can happen. So I mean, I've been vaccinated when nobody even knew this existed, and that is like 15 years back. So हो सकता है अगर होना है, but I hope that the privilege that I had, it can reach so many people कि हमको then 40 years from now this is a completely preventable cancer, we can eliminate it altogether. Yeah, actually we can eliminate if it is like it प्रिवेंटेबल है. Yeah, मतलब right. और कोई कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं है. मतलब टू से कि यू डोंट हैव टबैको एंड यू डोंट स्मोक देन यू वोंट गेट लंग कैंसर, इट्स नॉट प्रिवेंटेबल इन द राइट वे. Right way, इट्स लाइक ठीक है तुम अच्छे से लाइफस्टाइल रखोगे, बट दिस इज तो रियली प्रिवेंटेबल विद द वैक्सीन. सो आई मीन I think long way for the government to include it in the program, but at least people who can afford it. I mean, 4,000 they should rupees. go for it. No, Yeah, it's 4,000 not nothing much. now in a city life at least, and in Correct. villages also they And- spend on so many things. Correct. And they would spend a little less on a wedding or some celebration, I agree. guess. Weddings, yes. Fully agree. No. So we have heard a lot about people talking about cyst, fibroids. What is it? Okay, so And how it can be harmful, or means what actually we don't know what it is. Can you please explain? ओके सो फाइब्रॉइड्स मतलब जो अपना यूट्रस रहता है, गर्भ की थैली रहती है, इट इज़ मेड ऑफ मसल. सो व्हेन दैट मसल ओवर ग्रोज, दैट इज व्हाट इज फाइब्रॉइड. फाइब्रॉइड नॉर्मली बिनाइन होता है, मतलब कि वो कैंसर नहीं बन सकता. बट प्रॉब्लम ये है कि वो अगर बहुत बड़ा है, समझो 5-7 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो वो बहुत हैवी ब्लीडिंग कॉज करता है या बहुत सिवियर पेन कॉज Yeah, करता I've है. heard कि बहुत इतना बड़ा निकला, 1/2 kg का fiber, मतलब when they go for surgery or something. यस तो वो क्यों 1/2 kg का निकला? क्योंकि जब वो बहुत छोटा था 1 सेंटीमीटर का, तब हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. सो दैट्स हाउ इट इज. बट दिस इज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, लेकिन ये कैंसर नहीं है. और अगर मैं 10 औरतों का सोनोग्राफी करूंगी रैंडमली, तो उसमें से 7 औरतों को फाइब्रॉइड निकलेगा. बट ये कौन से फाइब्रॉइड रहेंगे? बहुत छोटे, 2-3 सेंटीमीटर के. सो अंटिल 2 to 3 सेंटीमीटर इट्स ओके इफ इट्स नॉट कॉजिंग एनी सिम्टम्स. अगर आपका पीरियड बिल्कुल सही है, हैवी नहीं है, अगर आपको पेन नहीं है, तो ये फाइब्रॉइड को हम इग्नोर कर सकते हैं. नॉट बिकॉज ये कुछ करेगा नहीं, बट जस्ट बिकॉज इट इज अंडर सुपरविजन कि हम 1 साल बाद फिर से रिपीट करके देखेंगे कहीं बहुत बड़ा तो नहीं हो गया. लेकिन नॉर्मली ये हार्मलेस होता है, इससे बहुत तकलीफ नहीं होती है. इवन कंसेप्शन के लिए, मतलब प्रेगनेंसी जब आप ट्राई कर रहे हो, तभी भी बहुत छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो हमारे गर्भ के थैली के अंदर नहीं है. सो फाइब्रॉइड्स भी कई तरीके के होते हैं. देयर इज अ सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, मीनिंग द वन दैट इज एंटरिंग इनसाइड द कैविटी. समझो ये वाला फाइब्रॉइड है सब म्यूकोजल, तो वो अगर आधे सेंटीमीटर का भी है, हमें वो निकालना पड़ेगा. जबकि एक 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड भी अगर वो गर्भ की थैली के पूरी तरह से बाहर है, वी कैन जस्ट लेट इट बी. सो बेसिकली योर डॉक्टर इज द बेस्ट जज टू टेल यू वेदर द फाइब्रॉइड दैट यू हैव गॉट इज गोइंग टू कॉज यू एनी प्रॉब्लम्स और नॉट. And is fibroid and cyst the same? नॉट एट ऑल. सो सिस्ट होता है ओवरी में. ओवरी मतलब अंडाशय, राइट? सो दैट्स लाइक कंप्लीटली आउटसाइड योर यूट्रस. एंड अगर सिस्ट हो रहा है तो उससे पीरियड इरेग्युलर होता है. उससे यूजुअली पीरियड हैवी या पेनफुल नहीं होता है. और उससे भी कुछ आपको
मतलब नहीं, कोई तो सिस्ट तो कई परेशानी? तरीके के होते हैं. इवन अ कैंसर कैन स्टार्ट ऑफ एज अ सिस्ट. इवन अ हीमोरेजिक सिस्ट, मतलब कि कुछ नहीं, एक बस थोड़ा सा ब्लड का क्लॉट है. ये अगर हीमोरेजिक सिस्ट है तो इसको छोड़ सकते हैं. या अगर एक सिंपल सिस्ट है, सिंपल सिस्ट मतलब क्या, पानी का सिस्ट है बस. तो हर बार बेसिकली women are born with all of the eggs we need, right? Yeah, right. So when I was born, I had everything I wanted, and then till puberty, I lost some of it. And once I attained puberty, जब मेरे period शुरू हुए, then every month that I ovulate and have my period, one egg is going to get released. तो ये जब follicle रहता है, ये धीरे धीरे बड़ा होता है, and then this follicle bursts and the egg comes out. Sometimes this follicle doesn't rupture, and it just becomes a cyst. This is a simple cyst, completely बिनाइन, कुछ भी नहीं है. 2-3 महीने बाद जब आप स्कैन रिपीट करोगे तो वो चला गया रहेगा. अभी इसमें भी मिथ कितने सारे हैं. देयर आर दीज विलेज में से जो लोग आते हैं कि पानी का सिस्ट हो गया है, 2 सेंटीमीटर का है, मुझे ऑपरेशन बोला है. अब ये कौन बोल रहा है ऑपरेशन? विच काइंड ऑफ डॉक्टर्स दीज आर? डू दे देमसेल्व्स नो व्हाट दे आर टॉकिंग, और हैव दीज पेशेंट्स रियली नॉट गॉन टू अ डॉक्टर? आई डोंट नो. I mean, I get so many online consultations where they say ki, no, they have told me that this 3 centimeter cyst needs to be removed. I was like, no, you don't need to remove this 3 centimeter cyst when it's not causing you any problem. And clearly लिखा है कि ये simple cyst है. So basically cyst के भी कई तरीके होते हैं. So which kind of cyst it is, which kind of fibroid it is, all of that will determine what kind of treatment you need. That's the main challenge with medicine, I believe, that there's no correct answer. It's not like math, you cannot say कि ये है तो ये treatment, ये है तो ये treatment. It will always be individualized, and that's where the need for awareness comes in, that one person I met, he was like कि the doctors doesn't know anything. He gave me so many tests. ये टेस्ट करवाने का, और फिर इसमें कुछ निकलेगा नहीं हो. तो मैंने बोला वो डॉक्टर कैन नॉट गो इनसाइड योर बॉडी. यू हैव टू डू द टेस्ट एंड देन ही विल सी कि अच्छा ठीक है तो इट इज गुड. इट इज सो दे पीपल हैव दिस प्रॉब्लम विद देयर व्हाई सो मेनी टेस्ट. So मतलब even if I tell somebody, कि you repeat a scan after 3 months and it would have gone, they'll be like, तो आप अभी कुछ भी नहीं देंगे. I was like, इसमें कोई problem ही नहीं है. Like, you have no problems. It's incidentally वो जो ऑफिस के थ्रू जो स्कैन कराते हैं, yearly जो हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसमें एक 2 सेंटीमीटर का सिस्ट दिख गया, तो you don't need to do anything about it. There are some things that your body can take care of on your own. There are so many things that you can do. Right. If this lady had come to me and I had told her कि आप pap smear करा लो prevention के लिए, तो वो बोलेगी नहीं चाहिए. But she wants to evaluate this fully. So it's like, sometimes half knowledge is dangerous. Sometimes it's actually much worse than having no knowledge at all. Right. So you can prevent so many things from happening with knowledge alone. But the flip side of this is that you get so worried and anxious about, small things that don't really matter. So it's like, I think, a double-edged sword कि कितना knowledge वो भी. और मुझे ऐसा लगता है because with the gynec problems or with the female, it is like that it is limited to, means if you go with a man for their sugar, मतलब the female will go and she'll ask अच्छा क्या खाने देना है, can every information. But with the female thing, it is like अच्छा तू मतलब I am waiting downstairs, you go and you see what it has to be done. So when the other partner is there with you, I think you take things differently, because I have seen this in the on the male part, that if something is wrong with his health, the female is like she is going through that, she will come with a diary. Yes, with questions written. Yes, right. So I think this is lacking, where because female health is not taken so seriously, because no, I think in general women don't take themselves seriously in terms of everything. They just feel like हाँ ये है, ये चला जाएगा. This is not important unless it's really bothering you to a point of no return. You're just going to keep on ignoring it. I think that's how it is. The other question I have is कि ऐसे क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स और गर्भ निरोधक अवेलेबल है इंडिया में जो फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं? बिकॉज इसको लेके भी बहुत सारा confusion hai. Some people don't talk about it and some doesn't want to address it. I have heard people telling me ki nahi, we don't want kids, so when you have intercourse and you immediately drink cold water. These kind of things work. So does it work that way? No, really. It's not going to work. All of this, drinking cold water, not drinking milk, all of that is going to make no difference. I think the most simple Garbh Nirodhak that is freely available, even at government hospitals, even at the smallest villages, Asha centers, everywhere, is a simple condom. Matlab,
मोस्ट बेसिक, ऑफकोर्स इसका फेलियर रेट थोड़ा हाई है, ऑलमोस्ट 70-80% सक्सेस रहे तो 15% फेल होता है, लेकिन 15% बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू जस्ट नॉट यूजिंग एनीथिंग. बट कॉन्डम के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इट इज़ द ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. अभी यू नो there are a lot of young women who are already sexually active. So for them, this is like a boon because one, they're not going to get pregnant because firstly, all of the onus of the pregnancy, all of the onus of the STI always is on the female. Right? And जो long term implications है of any sexually transmitted infection, वो भी हमेशा female को ही रहते हैं. Right. जो कि infertility वगैरह वगैरह. So I think first and foremost is condom. Everyone must use it, and especially the younger girls, because you know when you're just starting out your sexual life and you're just starting out to have intercourse, your risk of actually getting STIs is much higher. So best मतलब top गर्भ निरोधक for me would be a condom. अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक तो फेलियर रेट जैसे मैंने बोला, दूसरा प्रॉब्लम है द मेल प्लेजर. नाउ द मेल पार्टनर विल से कि नहीं मुझे प्लेजर इतना फील नहीं होता है इफ आई यूज द कॉन्डम, इतना ये नहीं, और दैट आई एम टू बिग फॉर द कॉन्डम. नाउ बेसिकली वी यूज द कॉन्डम ऑन आवर वजाइनल प्रोब्स, ओके, जिससे हम सोनोग्राफी करते हैं, मतलब मेरा पूरा हाथ उसमें कवर हो सकता है, लाइक इवन इफ आई स्प्रेड आउट माय फिंगर्स. सो रियली इट्स नॉट स्मॉल, इवन इफ यू नो women like to believe that no, you know, it's not fitting my partner, that's why firstly there are sizes available and there is no such, you know, male organ that a condom cannot fit. And it's primarily for the female to understand कि अगर ये sexually transmitted infection हुआ तो you know किसी को पता नहीं रहता है. The notoriety of the STIs is that there are no symptoms. मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे STI है, तो मैं कैसे मेरे पार्टनर को बताऊंगी. So even if the female says कि नहीं मुझे पूरा भरोसा है मेरे पार्टनर पे, अरे लेकिन आपके पार्टनर को पता ही नहीं है that he has it. Or same other way around as well. Right. Even your male partner, you might be having an STI that you may be giving him and you're not going to know because these remain asymptomatic for majority of the time, and then eventually they start giving you symptoms which are then very very stubborn to treat. Then even if you take 14 days of course of antibiotics, which will really, you know, you'll really get drained out, but it will not clear off. So I mean that's the problem with STIs. So you know, majorly people have this thing that actually it doesn't happen with intercourse. They have this thing in mind, only there is infection because you are not using a good washroom. Correct. Because there, in fact, there are other things also they believe in, which I would not like to mention, but they wouldn't accept it that. And plus the male wouldn't accept it. Male wouldn't accept because actually male symptoms come much later. Later, right. Female symptoms, white discharge होता है, थोड़ा सा pain होता है, which is normal. Everyone thinks कि ये तो होता है, ठीक है. I know जीरे का उबला हुआ पानी. There are a lot of things which people keep on suggesting. That's all going to cure only gas. So if your tummy pain is because of acidity, yes, it will cure it. But if it is because of an STI, it is not going anywhere. Anyway, so coming back to the Garb Nirodhak. So first and foremost, a condom. Then secondly, we have options of hormonal pills. Again, hormonal pills में कई सारे type के pills रहते हैं. One most common pill is the 21-day contraceptive pill. जो कि the problem with that is कि बहुत सारा एक list of things है जो हमें करना है before we start you on this pill. तो ये I do not recommend anybody to take it over the counter. Condom over the counter सबको लेना चाहिए. But ये जो 21 days का medicine रहता है जिससे hormonal pill रहता है, first you have to visit a doctor. वो आपका weight check करेंगे, आपका BMI check करेंगे, आपका age check करेंगे. They'll check whether you are a smoker or not, whether you have a family history of any breast cancer, whether you have any kind of dyslipidemia, मतलब कि आपका triglyceride बहुत बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि वो डॉक्टर आपसे पूछेंगे. And if you're fitting the criteria, then this is an excellent contraceptive. I mean, the risk of failing, this failing is less than 1%. So you're most certainly not going to get pregnant. अब इसके कई सारे other फायदे भी हैं. एक तो it will regularize your period if it is not regular. It will clear off any acne that you have. It actually causes weight loss. So you know, अभी नए generation के जो pills आते हैं, they have a lot of metabolic advantages that the older generations didn't have. So this is about the one option. Again, this is freely available in government hospitals as well. तो हर एक village में माला एंड माला डी के नाम से ये दवाइयाँ मिलती है.
बट वही है कि आप ऐसे ही नहीं ले लो, एक बार किसी को दिखा दो, एक बार एक बीपी चेक कर लो. मुझे लगता है people hardly, मतलब people use it but people hardly go to a doctor and do all this kind of, and if you are explaining all this thing they would keep it away only कि अच्छा मुझे ये सब करना पड़ेगा, leave it. तो नहीं, हाँ, because hassle free चाहिए सबको. करेक्ट वही कि मतलब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, यू नो, ऐसे टाइप का मेडिसिन चाहिए. ऐसा लाइफ में कुछ नहीं होता. आई मीन एवरीथिंग इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ यू नो अ साइड इफेक्ट, जो कि लाइफ में सब चीज़ के लिए होता है, एंड सिमिलरली हार्मोनल पिल्स के लिए भी है. बट एनीवे, अगर ये आपका चॉइस नहीं है, देयर आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस ऑल्सो, समथिंग कॉल्ड एज कॉपर्टी. तो कॉपर्टी मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस रहता है. इट इज जस्ट अ ओपीडी प्रोसीजर. वी इंसर्ट इट इनसाइड योर यूट्रस एंड देन वी जस्ट लीव इट देयर फॉर 5 to 10 years. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसका भी लाइक आई सेड हर चीज़ का साइड इफेक्ट तो होगा. सो द साइड इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट देयर कैन बी स्लाइट हेवी ब्लीडिंग फॉर ओनली 3 months. तो मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं, यू नो, 3-4 साल पुरानी कॉपर्टी है और अब दे वांट टू रिमूव द कॉपर्टी बिकॉज दे लाइक अब मुझे हेवी ब्लीडिंग हो रही है. सो नो, कॉपर्टी की वजह से हेवी ब्लीडिंग सिर्फ पहले 3 महीने में हो सकती है. अगर इसके बाद आपको कॉपर्टी के साथ हेवी ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मली द कॉज इज समथिंग एल्स. इट्स नॉट गॉट टू डू एनीथिंग टू डू विद द कॉपर्टी. एंड द मेन टॉप थिंग इज कि जब आप यू नो स्मॉलर टाउन्स में जाते हो, विलेजेस में जाते हो, व्हाट इज मोर वरिसम, हैविंग हेवी पीरियड्स और हैविंग एन अनवांटेड प्रेगनेंसी. सो एक गर्भ निरोधक का काम है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट करे, तो उसके साथ आने वाली सब चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, यू नो, बिकॉज द मेन टॉप गोल इज गोइंग टू बी done with it. So I think that's one. Then finally the last permanent methods are tubectomy and vasectomy. So tubal ligation मतलब permanent method है. अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपको 2 बच्चे हैं, आपको 1 बच्चा है, जो भी, तो आप ये कैम्प्स करते हैं जहाँ पे जिस रफली नोन एज ऑपरेशन करवा लिया. करेक्ट. बट ये भी सिर्फ फीमेल्स करती है ऑलवेज, वेयर एज देयर इज अ मच इजियर ऑपरेशन फॉर द मेन ऑल्सो. अब मैंने इतने सालों में 5 मेन भी नहीं देखे हैं जिन्होंने वेसेक्टमी कराई है. Right, actually it is, I also someone told me that it is easier for the men, very simple actually. It is no scalpel procedure, मतलब उसमें कोई कट भी नहीं होगा. whereas जो फीमेल का ऑपरेशन है उसमें प्रॉपरली पेट में से मतलब दूरबीन डाल के किया जाता है. So the male operation is going to need no bleeding, no cuts, nothing at all. It's like a 15-minute procedure, but you know, of course the onus is always on the female. So that's okay, but at least then she should take care of it. She should use the condom. She should use whatever method is available and acceptable to her. Right. There was one thing I've heard about is Mirena. Yes, Mirena is it's a hormonal contraceptive. उसमें क्या रहता है कि जैसा कॉपर्टी है वैसा सेम इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, बट उसमें प्रोजेस्ट्रॉन है. तो मतलब जैसे आपने बोला कि इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, रोज वो दवा खानी पड़ेगी, उससे अच्छा ये मेडिकेटेड प्रोजेस्ट्रॉन वाला इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम आपके यूट्रस में रख देंगे. उससे 2-3 फायदे होंगे. एक तो अगर हेवी पीरियड हो रहा है, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो भी कम हो जाएगा, जो कि कॉपर्टी का साइड इफेक्ट था, ये इसको ठीक कर देता है. और दूसरा फ़ायदा ये है कि यू नो ये वो जो तुरंत एक्ट करता है, मतलब लाइक एज सून एज यू पुट इट यू कैन जस्ट लाइक बी कंफर्टेबल एंड ओके फॉर ऑलमोस्ट 7 years. तो 7 साल के लिए आपको एक चाइल्ड contraceptive option available hai. This is quite popular in the Western world. It's quite popular here also, but only difference is it's more expensive right. And Mirena is not easily available in the government setup. कॉपर्टी तो आप किसी भी छोटे से छोटे गवर्नमेंट सेटअप में भी जाएंगे, दे विल बी एबल टू पुट अ कॉपर्टी, बट इतना उसका खौफ है ना कि कॉपर्टी डालेंगे तो. हाँ राइट, एग्जैक्टली. और मैंने भी ये सुना है कि कॉपर्टी लीड्स टू हैवी ब्लीडिंग एंड ये तो दिस थिंग यू हैव सेड इट राइटली दैट ओनली इट कॉजेज first 3 months and if there is any other problem please address it. Yes, because and it don't could blame be something everything else. on the कॉपर्टी. Right. मैं 5 साल बाद कॉपर्टी कुछ नहीं कर रहा है, वो उधर बैठ गया, it's very comfortable there. And there is also yearly check also. You should go and get it checked also. And just you can feel the thread. तो वो कॉपर्टी का जो थ्रेड है वो बाहर है, मतलब हमें पता चल रहा है कि वो अपने पोजीशन पे बैठा हुआ है. एंड जो 3 महीने हेवी ब्लीडिंग भी कॉज करता है, उसके लिए दवाइयाँ दी जा सकती है. सो आई मीन यू नो हर चीज़ के लिए सोल्यूशन है अगर हम उसको देखें, बट अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ pain, a lot of, you know, turmoil if you really have an unwanted pregnancy. So contraceptive options are much better. And of course, कुछ भी नहीं करना है तो condom है, you know, right. it's always available and you must. Yeah. There are a lot of illegal abortion happening in India still. What do you think? What are the reason
behind I think this. this topic is like very close to me. After all of spending so many years in government healthcare, I think the top myth that I need to bust here is that you don't need to have an illegal abortion because there is nothing illegal about having sex. You Okay. can have sex, it is legal. You can have an unwanted pregnancy, it is legal. You can terminate your unwanted pregnancy. आप बच्चा गिरा सकते हो legally. इसमें कोई डॉक्टर आपको जज नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता कि मैं पुलिस को बताऊंगा या मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, बिकॉज इज़ लीगल. इंडिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट अमेजिंग अबॉर्शन राइट्स. Right. तो मतलब वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग women to come forward even without a partner. We will keep you completely anonymous. Nobody will be told. Even the file, you know, when we admit patients who are coming for abortions, legal abortions with us, we will not even write the name of the patient on the file. तो ज़रूरत ही नहीं है. आप क्यों illegally करा रहे हो जबकि freely available है legally? तो यही main problem है that women go through illegal abortions because they think कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Right. But ऐसा कुछ नहीं है. I mean, our country has decided that they want to promote legal abortions. But you know, in this gynecologist practice, maybe it has changed a lot that people are the doctors are so empathetic. But what I have heard is that they come with कि क्या दर्द क्या हो रहा है. Means they come with this statement Gaslighting. कि Medical हाँ, gaslighting is very common in OBGY, basically gynecological practice. yeah. के all of the females' problems are belittled. कि हाँ पेन तो होता ही है, हाँ ये तो होता ही इसमें क्या है. है, But ये और illegal abortion करने में बहुत ज़्यादा difference है. मतलब I don't know if I'm able to put across how serious a problem this is. Illegal abortions के वजह से almost lakhs में women की death होती है in this country. I'll tell you a story. So, I mean, I was practicing, this is 4-5 years back. एक लेडी चल के लेबर रूम के अंदर आई, रात के 10-11 बजे थे, मतलब डिलीवरी होने वाले 2-3 औरतें वहाँ पे थी, बाकी there was nobody, I was waiting there. She came almost not able to walk. She came in with her husband. Her clothes were drenched in blood. I mean, she was pale as a ghost, there was no blood in her at all. धीरे धीरे से करके वो कैसे तो पहुंची. मैंने उसको पूछा क्या हुआ. She was not even able to talk. I asked the husband what happened. He's just like pregnant hai. Then I got even more worried that maybe she's having a miscarriage. I just asked her to lie down on the table and I asked the husband to seek blood products. So basically she was looking so pale. Resuscitate करना पड़ा हमें. मैं बार बार पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है. She's not ready to tell. She's like 9 हफ्तों से period नहीं आया है. So I'm thinking, okay, she's pregnant, she's having a miscarriage, but इतना bleeding क्यों हो रहा है? She's still not giving me any information. Then once she lies down, once we resuscitate her, थोड़ा बहुत blood products वगैरह दिए, blood मैं connect करने को जा रही थी, तब I started to examine her. Till then she was not even like, in the position to like really, lie down in front of me. Then I checked her tummy was also really hard. बहुत ऐसा, मतलब मैं टच कर रही थी तो भी वो बहुत विंस कर रही थी, बात भी नहीं कर पा रही थी. मैं हर बार उसके टमी को छूती थी. She used to really wince. I was wondering that, this doesn't seem like a abortion. Thing. Oh, I mean, this is not an abortion. This is, I mean, I knew where I was headed, but I needed to understand from the patient. Then finally, थोड़ा सा resuscitate होने के बाद, she tells me कि नहीं मैम मैंने बताया नहीं, हस्बैंड ने केमिस्ट के पास से abortion pills लाए थे. I was going to come on this topic. Good you. Yes, मैंने 3 हफ्ते पहले वो ले लिए. तो अभी मुझे बहुत 2 हफ्ते से ब्लीडिंग हो रहा है. मैंने सोचा मिसकैरेज, मतलब जो अबॉर्शन मैं करा रही हूँ वो अबॉर्शन का ब्लीडिंग है. ऑलरेडी मैं 3-4 बार ले चुकी थी, तो मुझे पता था कि ब्लीडिंग तो होगा. एंड देन आई एम थिंकिंग दैट ब्लीड तो नीचे से होंगे, पेट क्यों इतना कड़क हो रहा है और इतनी आंखें क्यों, मतलब शी वॉज लिटरली the pulse was sort of like weak, I was seeing little cold clammy limbs, which is like towards the end of really not probably making it out of this. And then I finally tell her कि ये पिल लेने से पहले किसी ने सोनोग्राफी किया था क्या, कि कहाँ पे है. शी इज़ लाइक नहीं, मैंने केमिस्ट से खाई थी, ऑनलाइन पोर्टल से मंगाई, तब मिली नहीं तो केमिस्ट से मंगा ली. Finally, I told her that you're having an ectopic pregnancy. I mean, ectopic pregnancy मतलब कि the pregnancy was not at all in her uterus. It was always in the tube. And she took the pill. She thought कि ये uterus वाला pregnancy निकल गया है. But actually, it's like an open tap. अपने बॉडी के अंदर एक नल खुला रख दिया और पूरा 5 लीटर जो अपने अंदर खून रहता है वो सब वो ट्यूब में से निकल रहा था और वो सब उसके पेट में जमा हो रहा था. सो देन वी हैड टू इमीडिएटली शिफ्ट हर, वी हैड टू डू अ मेजर सर्जरी ऑन हर. वी रिमूव्ड ऑलमोस्ट लाइक 300 grams of clots just lying inside her tummy. It was a long surgery. We gave her 3-4 blood products. And that just brings me to it कि ये सब करने की उसको ज़रूरत ही नहीं थी. She was a married woman. She already had a child. All she wanted to do was not want this pregnancy.
आई मीन ऐसा भी नहीं कि इलीगल करने की ज़रूरत थी क्योंकि अनमैरिड है. इस लेडी को कोई ज़रूरत ही नहीं थी ये सब करने की, बट बिकॉज शी थॉट ईजी ऑप्शन है, डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, डॉक्टर 10 सवाल पूछेंगे, उससे अच्छा मैं ले लेती हूँ. अब जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तब वो स्कैन करके देखेंगे कि ये प्रेगनेंसी सच में यूट्रस के अंदर है या बाहर है. अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी है तो ये अबॉर्शन पिल्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. अब जान जाने के बाद मतलब तब तक जब बात आई तब वो हमारे पास आई, यू नो, व्हेन शी कुडंट ब्रीथ, व्हेन शी वाज सो वीक, एंड टिल देन शी जस्ट केप्ट थिंकिंग दैट दिस इज़ बिकॉज मैंने अबॉर्शन पिल खाए हैं एंड ये ब्लीडिंग हो रहा है. सो आई मीन इलीगल अबॉर्शंस इतने ज़्यादा होते हैं. नॉट जस्ट दिस, यू नो, क्वैक्स के पास ये भी बहुत कॉमन है कि जो डॉक्टर्स नहीं रहते उनके पास घर के अंदर आके, वो आपके खुद के घर के अंदर आके थैली साफ करके देते हैं. मतलब देर इज़ नो OT, देर इज़ नथिंग, देर आर नो ब्लड प्रोडक्ट्स, आपके हाथ में एक सुई भी नहीं है. जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं ये थैली साफ करने के लिए वो कभी ऑटोक्लेव नहीं हुए हैं, स्टेराइल नहीं है वो, और वो बस अंदर डाल के सब कुछ ऐसे मतलब लिटरली जैसे कचरा निकालते हैं. दीज आर कॉल्ड क्वैक्स. मतलब क्वैक्स मतलब कि जिनके पास डॉक्टरी की डिग्री तो नहीं है या हॉस्पिटल तो नहीं है, बट अनुभव है. हाँ, अनुभव है, आता है, और ऐसे लोग हैं जिनको ये चाहिए. तो यू नो, डिमांड एंड सप्लाई, राइट? सो दे आर इन डिमांड. तो ये छोटे छोटे शहरों में, गाँव में कितना कॉमन है कि कोई घर पे आता है एंड ये कर दिया. अब फिर अंदर से कचरा निकले जा रहा है. 5 साल बाद व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव नहीं हो रहा है. जब अंदर जाके देखा जाए तो मतलब पुराना इन्फेक्शन का फोकस है. जो 5 साल पुराना जो बच्चे के प्रोडक्ट्स रहते हैं वो अब ऑसिफाई होके बोन बन गए हैं. अब पीरियड आना रुक गया है. मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस वो एक सिंपल चीज़ की वजह से हुए हैं कि तुमने कोई इंस्ट्रूमेंट, स्टेराइल कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही कुछ तो अंदर डाल दिया क्योंकि तुमको आता है कि कैसे डालना है, एंड बस कर दिया. एंड फॉर लाइफ यू हैव रूइंड दिस वुमेन्स फर्टिलिटी बिकॉज दैट यूट्रस इज नाउ कम्प्लीटली अनहेल्दी. अब उसमें बच्चा नहीं रुक सकता. तो वो एक चीज़ के ऊपर से उसने पूरा अपना फर्टाइल, एंड सो मेनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन वुड बी देयर. दैट्स व्हाट. एंड नाउ इट हैड बिकम बोन. मतलब पीरियड ही बंद हो गया था. वो यूट्रस का जो काम है पीरियड लाना, वो ही वो नहीं कर पा रहा था. एंड दिस इज़ नॉट अनकॉमन. मतलब ये बहुत कॉमन होने वाली चीज़ है. तो ये सब आप क्यों कर रहे हो? यू नो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन गेट सेफ लीगल abortions. Of course, the disclaimer is that you have to be more than 18 years. If you're less than 18 years of age, then this does not apply to you. It will be then a legal case, but as it should be. The legal age for consent in India is 18. And if you're under that, you're under the POSCO Act, Prevention of Child Sexual Abuse. So if you're under that, then definitely it's going to be that it will be a long road. बट इफ़ यू आर अबव 18, इफ़ दिस इज़ अ कंसेंशुअल एक्ट, अगर दोनों की सहमति से यू हैव हैड इंटरकोर्स एंड गलती से आप प्रेग्नेंट हुए हो, प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर बिकॉज वी हैव नो प्रॉब्लम. आई मीन इंडिया का लॉ ये बोल रहा है कि आपको पार्टनर के साथ आने की भी ज़रूरत नहीं है. यू कैन कम बाय योर सेल्फ एंड वी कैन स्टिल गिव यू ट्रीटमेंट. इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समबडी विथ यू. If not your partner, you can bring a friend along just because हमें consent sign करना है. But otherwise we have, I mean, no doctor should be asking you कि क्यों किया, शादी नहीं हुई है तो क्यों. मतलब ये सब हमारा काम ही नहीं है. अगर आप 18 से ऊपर हो and if you're telling me that this is consensual intercourse, it's your right to get this abortion done legally. But with great power comes great responsibility, right? So it doesn't mean कि क्योंकि ये easily available है आप कॉन्डम का इस्तेमाल ना करें और फिर 10 बार अबॉर्शन कराए. तो ऑफ कोर्स मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि आप कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ करें. फिर यूज़ करने के बाद भी अगर आप प्रेग्नेंट हुए, जो कि हो सकता है बिकॉज ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैव फेलियर रेट्स, देन प्लीज गो टू द डॉक्टर and you know they'll be able to take care of it in a safe, legal, comfortable manner. Right. And we can save a lot of complications from happening. So why are these pills available? I have no idea, honestly. I mean, why are they there was this patient who told me she took it online. I mean, who are these people who are selling it online? But iPill... No, iPill is not that. iPill prevents pregnancy. iPill cannot abort. You have to take it. Yes, it is a contraceptive. So iPill को available होना चाहिए. In fact, recently there was a... you have to take it within 72 It is like after intercourse. Yes, after intercourse, but before pregnancy. Now that you have talked about this topic, अभी recently India में one of the states had passed this law that you cannot take an iPill over the counter. You have to go to the doctor. Only then you can take a prescription. Now, I completely disagree with this. क्योंकि iPill का काम क्या है? It's an emergency contraceptive. अब तुम emergency में, you've had intercourse last night. Today morning, you should be taking the iPill. Within 24 hours, it is most effective.
इफ नॉट देन एटलीस्ट विद इन 72 आवर्स. अब विद इन 24 आवर्स अगर ये इमरजेंसी है तो इसमें डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत ही नहीं है. ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ डॉक्टर इजीली अवेलेबल नियर बाय एंड इफ यू आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट, श्योर, गो अहेड, she will write your prescription, you can go ahead. But if not, then this is just moral policing, right? So an emergency contraceptive should be available over the counter because it's an emergency and it is not an abortifacient pill. मैं जिस पिल की बात कर रही हूँ वो अबॉर्शन कॉज करता है. जो प्रेगनेंसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसे गिराता है, बहुत ब्लीडिंग कॉज करता है. बिकॉज ये मेडिकल्स पे भी लीगली मिल रहा है कि इलीगली मिल रहा है? इलीगली मिल रहा है. लीगली मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब अगर आप केमिस्ट के पास जाओगे तो इसको MTP किट बोलते हैं. तो अगर आप केमिस्ट के पास जाओगे वो MTP किट आपको नहीं दे सकता. इट इज इलीगल. अगर मैं पुलिस को रिपोर्ट करूं तो ये जो पेशेंट के बारे में मैंने बात की. अच्छा, तभी आपने बोला कि उसने ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन मिला नहीं तो कोई पहचान के केमिस्ट से ले लिया, क्योंकि वो केमिस्ट को भी पता है कि वो इलीगली बेच रहा है. सो इफ यू नो सच थिंग्स प्लीज रिपोर्ट इट टू द पुलिस. बट द पॉइंट इज दैट नोबडी विल टेल यू बिकॉज दे देमसेल्व्स नो दिस इज इलीगल. सो इलीगली बेचा जाता है. अगर मैं खुद डॉक्टर भी हूँ, मैं भी मेरे एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर केमिस्ट से MTP पिल नहीं खरीद सकती. आई नीड 3 prescriptions with a stamp, with my letterhead, with my registration number. तो जब मैं खुद गायनाक होके मुझे इतना पेन उठाने के बाद वो दवाइयाँ मिल रही है तो कैसे लोगों को ये इजीली मिल रही है? मतलब आई ऑनेस्टली डोंट नो हाउ पीपल आर फाइंडिंग दीज पिल्स, बट इट इज़ वेरी कॉमन. आई मीन पीपल डू इट ऑल द टाइम. आई थिंक एवरी वीक आई सी वन पेशेंट जिसको कोई केमिस्ट के पहचान से, मतलब इंडिया है आफ्टर ऑल, जुगाड़ करके कुछ ना कुछ. बट आई मीन one more question I had is like, what are the concerns among women after their childbirth regarding their intimacy with their partner, or how to? So interesting topic. Basically कैसा रहता है, hormonal changes are happening inside the body when she is pregnant and suddenly all of that hormonal supply gets withdrawn when the child delivers. तो बहुत एक massive transformation हो जाता है एक फीमेल की लाइफ में. Firstly, of course, she's given birth to a whole entire living being. So, you know, that takes a lot of toll. But intimacy, if I have to specifically talk about, there's a hormonal reason also why a lot of women very commonly don't feel like being intimate with their partners in the first 6 weeks after giving birth. And this is sort of a little strange for them because the woman is like, have I lost myself? You know, is this just a function that is gone for me because I've birthed a child? So none of that is going to happen. Basically, evolution की बात है. How nature has created a female, that if you've given birth, now the point and purpose of your body is now to give food to this baby. Right. So there's a hormone called prolactin. अपनी body में hormone prolactin बहुत ज़्यादा रहता है when you're breastfeeding. Now when this hormone prolactin is very high, the female hormone, which is estrogen, is going to be very low. तो estrogen is the female hormone, femininity का hormone है. It's the one that lubricates the vagina. It's the one that gives blood supply to the vagina. So suddenly जब ये estrogen बहुत कम हो जाता है, all of the blood that was going towards the vagina, towards the breast, towards the uterus is all going to be cut down because now the baby is out. Now all the mother wants to do is feed the baby. Naturally, evolution, scientifically speaking. So now because that blood supply is cut off, you're going to have vaginal dryness. Similarly, the femininity is gone, right? The female hormone is low. So you're not going to feel good about yourself. You're going to have hair loss. You're going to have a changed body. Every time you look into the mirror, you're going to see stretch marks. You're going to see lax skin. That doesn't add to it. Also, it doesn't add that you keep feeling that nobody can understand you. Your partner cannot understand you. You know, so that all of this adds to lack of intimacy, but it's not going to be forever. Sex will always be different after childbirth, but it's not going to be bad or it's not going to be painful. But it will be different. It's again, like I said, it's like saying I want to look the same way at 30 when I looked like when I was 15. It cannot happen. You have underwent this great miracle of life where you have birthed a living being. You cannot be feeling the same way. You're going to feel a little different and it will take some time to get adjusted to how you feel, how you look. You know, and slowly within 6 weeks, your vagina will also start to feel normal. And your intimacy will also come back and that's okay. I mean, you don't have to rush it. So the key is acceptance of what changes are going on. Yes. And how do you deal with people who are going through postpartum depression, and how could their partner help them? Because I think they both are together in this. Yes, absolutely. As you said, when after the childbirth. Yes. I mean, the partner can really do everything for the baby except for feeding the baby,
राइट. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. एक लेडी का अगर भार आपको हल्का करना है, उसका काम कर लो. राइट. सो आफ्टर बर्थ द पार्टनर शुड प्राइमरीली लुक आफ्टर द चाइल्ड इन सच अ वे दैट द चाइल्ड स्टार्ट्स टू आइडेंटिफाई द फादर एज द मदर. Right. Like how we associate the mother and child, कि constantly there is contact on the chest, you know. So even the father can do it. In fact, जब preterm birth होता है तब kangaroo mother care हम बोलते हैं. तो वो जो kangaroo care मतलब कि pouch में बेबी को रखना, जो कि mother essentially करती है, वो father भी कर सकता है. तो feeding करने के अलावा अगर बाकी सब time बेबी father के पास रहेगा, baby will start to associate the father like the mother. वो जो एक कनेक्शन, एक इंटीमेसी, द वार्म दैट द बेबी फील्स, दे विल स्टार्ट टू फील फॉर द फादर एज वेल. दैट इज टॉप थिंग. बट the challenge is that postpartum depression works in such a way that it's the woman's battle. You know, she has to walk this path alone because hormonally speaking, she's thinking that nobody can understand me. The other challenge is that now suddenly she's looking at the baby that she has had inside her for 9 long months and she feels like I'm not feeling the love. You know, मैंने इतना सुना था कि मुझे एकदम बेबी देख के ऐसा होगा वैसा होगा. I'm not feeling like that. She will feel a little disconnected because you're depressed, because you're getting postpartum blues basically. तो वो बेबी के साथ कनेक्शन फील नहीं होता, पार्टनर के साथ कनेक्शन फील नहीं होता, एंड द फीमेल ट्राइज टू गिल्ट हर सेल्फ कि यू नो ये मेरा बेबी है, वाई एम आई नॉट फीलिंग लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स इट. बट अगेन दिस इज जस्ट अ फेज. इट्स वेरी वेरी कॉमन. 8 out of 10 women soon after birth will not be able to feel that connect, you know, that umbilical cord जो हम हमेशा सुनते हैं कि you know the mother feels for the baby. That in the first few weeks it may not happen and it's okay. You just have to give yourself time. Like everything else, time will heal, and this is just hormones. Most important thing for women is to understand they'll not speak to their families, they'll not speak to their doctors, so nobody will be able to tell them that there's nothing wrong with you. This is very common. Everyone goes through this. Give it 2 to 3 weeks, you will be inseparable from your baby. You'll start loving your baby, you'll start caring for the baby, but give it some time because you have gone through this big change. Now again, like you said, what the partner can do. अब इस वाले challenge में partner ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अ वुमन हु स्लीप्स वेल इमिडिएटली आफ्टर पोस्टपार्टम, आई मीन व्हेन शी इज पोस्टपार्टम, इज गोना हील फास्टर. तो अगर आपका पार्टनर ये कर सक रहा है कि वो आपको 3-4 घंटे की रेस्ट दे पा रहा है, देन योर all of your recovery is going to be faster. So I mean that way the partner can help, but in some ways it is a journey that the woman has to go through by herself, you know. Right. One more topic which is very much under the carpet is menopause. Yes. So first I would love to know that how long is this menopause period? Means it is like कि it's 1 month में it is happening, or you can just go and consult some doctor and get to know at where stage you are and how much time does it take. So how one can go about it? ओके, सो मेनोपॉज मतलब 1 साल के लिए जब आपका पीरियड नहीं आता है आफ्टर द एज ऑफ 45. अगर आप 45 के ऊपर हो एंड दिस हैज़ हैपन टू यू, देन दिस इज़ मेनोपॉज. आपको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यही मेनोपॉज का डेफिनेशन है. लेकिन देयर समथिंग कॉल्ड पेरी मेनोपॉज. अभी पेरी मेनोपॉज मतलब वर्ड मीनिंग है कि मेनोपॉज के कुछ साल पहले और मेनोपॉज के कुछ साल बाद. इसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है. तो ये ऑलमोस्ट 7 साल तक भी चल सकता है. सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू टेक लाइटली सेइंग मेरा मेनोपॉज हो गया, अब मेरा हो गया. It's not like that. It can go on for a long time, and normally this is happening around 45 to 55 के age में. That time you're a fully functional person. Right. You're not an old lady. You know, you're doing everything. You're going to work. You're contributing towards society. So these are huge number of functional working hours that are coming out from the woman. So she cannot rubbish this out of the under the carpet. मतलब ये overnight ठीक होने वाली चीज़ें नहीं है. And because it can take that much time, if there is some awareness, actually, why should I talk about other people? You know, even in medical practice, like even as a gynac, when I studied, when I did my post-graduation, there was almost no conversation on menopause. I mean, my seniors didn't teach me how to deal with menopause. This whole menopause clinic didn't exist at all. बिकॉज वही है, जैसे मैंने बोला कि औरतें अपने खुद के प्रॉब्लम्स को बहुत इग्नोर करती है, एंड स्पेशली उस उम्र की औरतें और भी इग्नोर करती है. दे लाइक हाँ ठीक है, सबका पीरियड बंद हो जाता है, हमारा भी बंद हो गया. बट उसके साथ जो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, वो सिंपल स्टेप से हम ट्रीट कर सकते हैं, ओनली इफ़ यू सीक हेल्प. The only conversation I've heard around menopause is when they gain weight and they're not able to lose it. They are like, oh, it is menopause. Or it is like the one side effect I have heard about this menopause is they start feeling worthless. They feel depressed.
they are not they feel that they don't get the love from the family. As you said, no one understands me. So how do one deal with this? And personally, I think when they are in this menopause period, the pleasure, Yeah. they keep away from it because due to some vaginal or menopause dryness, or So what it's are the very closely related with what we discussed before. अभी मेनोपॉज मतलब क्या, जैसे मैंने बोला पीरियड बंद हो गया, तो हार्मोनली स्पीकिंग मेनोपॉज में भी क्या हो रहा है, बॉडी का ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है बहुत कम हो गया है. बहुत कम मतलब खत्म हो गया है. अब आपके ओवरीज फंक्शन नहीं कर रहे हैं. सो दैट लीड्स टू ऑल ऑफ दोज प्रीवियस प्रॉब्लम्स दैट आई टॉक्ड अबाउट. सो वजाइनल ड्राइनेस है, हेयर लॉस है, Right. वेट गेन है, बोन पेन है, मतलब पैर दर्द करना, बैक दर्द करना, ये सारी चीज़ें हैं जो अपने आप से आएगी क्योंकि आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन कम है. अभी जो लैक ऑफ वर्थ है वो प्राइमरीली इस बात से आता है कि वी एसोसिएट फेमिनिटी विद पीरियड्स. तो ऐसा है कि एक बार हमारा एक पूरा फंक्शन ही चला गया. मतलब एक औरत मानती है कि हमारे बीइंग का पूरा बीइंग ही ये है कि हम Right. यू नो वी आर एबल टू reproduce. Reproduce. And we are so wired in our head कि now my ability to reproduce is over. That takes a huge toll on the woman. And even if you know we are sitting in the city and talking about it, even here हम इतने वो mindset को सुनते हैं बचपन से कि वो Right. बहुत ingrained हो जाता है. तो एक ऐसा है कि एक bodily function मुझसे छिन गया है, मतलब I don't have this anymore. That is what gives rise primarily to the lack of worth, that you know I'm not able to do something which was so essential, but you did it already, you know, for so Yeah. many years you have taken part, and I mean this is now basically the time for you to be free, you know, but they don't feel like that. And also hormones are not helping it. It's like there are mood changes, there'll be lack of sleep, again the same things. Lack of estrogen hits a woman like nothing else. The risk of heart disease increases. Heart attacks भी कैसे younger women में heart attacks नहीं नहीं आएंगे, आते हैं. menopausal women में आएंगे क्योंकि estrogen is protecting the heart also. So ये जो main femininity की बात है वो हमसे जब चली जाती है, that is what brings you know all of those changes. And lack of intimacy, again the same thing, that because estrogen is very low in your body, you're going to have vaginal dryness, you're going to have pain when you have intercourse. Again you feel like ये essential function मुझसे छिन गया है. Yeah. Again you feel worthless. But there are solutions to these problems. अगर आपके bone pain हो रहे हैं, you can just start yourself on simple vitamins, multivitamins, calcium, vitamin D. अगर आपको vaginal dryness है, we can give you gels, we can give you estrogen gels. अगर आपको hot flashes है, मतलब armpits में बहुत Yeah, गर्मी right. लगना, This is a very sudden- common symptom. Yeah, this is a very common symptom, and it's a very irritating symptom, you know, middle of, like I'm talking to you right now and I suddenly get a hot flash. What am I supposed to do? So, like I said, these are not women who are 90 years old. These are women in the workforce. Right. So, it's so uncomfortable for a woman in her 40s and 50s sitting in a And- workplace. Sorry to cut you, but particularly in India, female feels sorted after 40s. Yeah. Because first they are into family life, in-laws, big family, doing responsibility, and now they have just started, you know, being a little themselves and Yeah. spending some time out and everything, and then they get into this phase. So they are always in this loop I of agree. hormones, or I agree. don't know what. That's the thing. I mean, the woman's life is like that. You know, for a male, it's always in a straight line. For a woman, it's always up and down, up and down, up and down. So in males, there is no such kind Yeah, of... there's no cycle. Can you believe it? We've Oh. been really dealt with the wrong hand, you know? Like, I don't know what nature was thinking, but there is no equivalent of menopause. Yes, men also lose their fertility over a period of time, but Right. not in the stark manner that women do. Because, of course, the main childbearing is done by the woman. woman, right? So evolution wise also, these are all the things that just, you know, we've been dealt with and now we have to live with it. But it comes with really interesting, you know, I think the top thing is if you have somebody to talk to who is going through the same thing, it feels much better. So even in menopause, we always say that if women talk to each other, कि अरे आपको ऐसा हो रहा है, मुझे भी ऐसा हो रहा है, you know, just, you know, going out on workouts, simple thing, 45 minutes of aerobic workout, simple walk, yoga, whatever it is, it can do such a big difference Wonder, right? in your menopause journey. And like I said, it's not going to last for 1 year, it's going to last for 7 years. It may last for 7 years. So you cannot just take it lightly. You can just take these simple measures and, you know, talk to people, seek therapy if you need, take help, you know. But first thing is to accept it.
Yeah. They don't accept it. I have met women who are like having pain and hair loss and they can't walk and they are feeling like tired all the time, and I have told them, because I have other people's experience talking to me, that I think you can just, which you are like 42, 43, you can go and meet a gynec, take some multivitamins and feel yourself, because then again it comes to like मेरे बच्चे मुझे नहीं वो करते हैं, मेरा husband मुझे नहीं करता है, and there is no one to take care of Yeah, me. no one and- understands you. Yeah, right. That always happens. So it is a deep depression stage which they are going in, and they actually don't know it. Yeah. That's true. I hope this reaches out to all of those. Yeah, please. I actually, that's why I wanted to talk about it. Yeah. And because, nowadays you said 42, 45. आजकल प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आई वर्क इन द फर्टिलिटी सेक्टर नाउ. आई गेट women in their 30s, women in their 20s who also have the same symptoms. Whose, FSH, which is the hormone जहाँ से हम मेनोपॉज को डायग्नोज करते हैं, that is through the roof. So प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी आजकल कितना हो रहा है. So what are the reasons for that? I mean, a lot of research has gone through with this, and nowadays we seem to believe that hormonally charged food substances may be causing it, or a lot of stress basically. Because now you get your periods also early. Yes, that's very again early. hormonally I got charged to know food. like 8 years Yes, is the yes. Obesity is the primary cause for that. Childhood obesity बहुत बढ़ गई है. तो अगर आपके बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, आपका पीरियड थोड़ा जल्दी आ सकता है. दूसरा है खाना पीना, बहुत जंक फूड खाया जाता है. Right. वो पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड में जो सारे हॉर्मोन्स रहते हैं वो भी इंटरप्ट करते हैं. सेम आर द कॉजेज इन फॉर And प्रीमेच्योर one मेनोपॉज. thing more I've heard is like kids of 8th standard, means very young kids now want caffeine to study. This has come, like they're having black coffees in this fancy mugs and everything, like I have to study. I was like, okay. This is just a So, fad. I mean, I know. there's no scientific explanation to why someone who's 13 would need caffeine. No. And plus they are, maybe this is also one more reason, because they are on social media, they are having exposure to a lot of things which was not there. They're becoming grown-ups quickly. Yeah, right. Basically, in terms of everything. So, I mean, everything is shifting few years back. But I think the generation before me would feel the same way about me. Now I'm going to feel the same way about the next generation. Right. I think that's how evolution works. I think there's no way to stop this. We cannot sit on our high horse and say कि ये गलत है. I'm sure the previous generation felt the same about us. So it is what it is. And, we can control a lot of these things, at least in children. At least maybe not at 13, but you can definitely control the junk food that a youngster may be eating, like a 4-5-year-old child may be eating junk food, that you can control. Because इसका इतना impact होने वाला है, अभी awareness बढ़ रही है कि childhood obesity हमें नहीं करनी है. ये गोलू मोलू बच्चे, right, cheeks pull करते हैं, all of these are going to have long-term implications. Especially, like I said in the beginning, PCOS, मतलब ये इतना common metabolic problem है जो कि childhood obesity से ही आता है. It's like ये कभी किसी ने बताया ही नहीं कि थोड़ा शुगर कम खाओ, या थोड़ा मैदा कम खाओ, या थोड़ा ब्रेड कम खाओ, या घर का बना सादा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ. मतलब nobody, this diet has changed in such a way, and now I feel that awareness is coming in. Nowadays it's cool to be healthy. It's cool to be eating Millets, salad. Yeah, it's cool to be having millets. So I think slowly it's changing. But ये बीच के कुछ साल थोड़े हिल गए हैं, and I think we do have those repercussions. Right. But I mean, everyone has to work out. You have to keep your child really active. Otherwise, you cannot be surprised if she's going to get her period at the age of 8. It's because her lifestyle. It's already happening, actually. Yeah, and I mean, you cannot blame the child. Yeah, you have to blame the environment. And as with everything else, it's the parents' job to keep the child away from all of these things. How much ever you can do, of course, you have to do. Yeah, and rest, you have to accept that, like I said, हमारे parents ने भी हमारे बारे में यही सोचा होगा. So as much as we can do, we have to do. And then whatever happens will happen. I think it's okay. Thank you, Dr. Maitri. We actually had a very interesting conversation, and I'm sure कि जो भी आपको सुन रहे होंगे और जो भी myth और जो भी डर उनके मन में है regarding these issues like menopause, abortions and other thing, काफ़ी clear हुआ होगा. We expect people to step out and do the scans which are important and take the most healthiest way of life. Absolutely. Thank you so much. Thank you. If you like the episode, please don't forget to like, share and subscribe the channel.